बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 के अपने लास्ट लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड, इनका कंपैरिजन भी आता है पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चन में, और एज अ डेफिनेशंस के तौर पे भी ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सॉल्यूशन के बारे में हमने इस चैप्टर के जो पहला था हमारा लेक्चर, उसमें भी पढ़ा था कि सॉल्यूशन क्या चीज़ है। अब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है? हमारे पास सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में हम बात कर रहे थे कि होमोजीनियस मिक्सचर, सबसे पहले तो ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि जो हमारे पास है सॉल्यूशन या कोलाइड या सस्पेंशन, ये कंपाउंड नहीं होते, इनमें कोई रेशियो फिक्स नहीं होती, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। ठीक है। और होमोजीनियस का मतलब यानी सेम कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन सेम रहती है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास है एक बीकर में मैं वाटर को डालूँगा। वाटर को डालने के बाद इसमें मैं शुगर डाल दूँ, या फिर मैं नमक को डाल दूँ, या फिर मैं इंक ड्रॉप को डाल दूँ, तो हमारे पास क्या तैयार हो जाएगा? वो सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हो जाएगा। क्या मतलब कि हमें वो जो है उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यानी हम ये नहीं बता सकते कि इसमें हमारे पास वाटर जो है उसकी बाउंड्री कितनी है और NaCl की बाउंड्री कितनी है। वो सॉल्यूशन जो है वो हमें हर साइड से जो है वो एक ही फेज़ में नज़र आएगा, उसके डिफरेंट फेजेस नहीं होंगे, हमें हर तरफ से वो सेम नज़र आएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है NaCl इन वाटर, या आप ऐसे कह सकते हो कि इंक ड्रॉप इन वाटर, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि शुगर इन वाटर। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सॉल्यूशन की जो है वो डेफिनेशन, एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम सस्पेंशन के बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने कहा कि सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन हमारे पास जो सस्पेंशन है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें जो कंपोनेंट है उसकी कंपोजिशन जो है वो सेम नहीं रहती। इसको हम क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल। अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल, आपको पता है कि जो सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल NaCl है, उसको मैं वाटर में डाल रहा हूँ तो उसके सारे पार्टिकल क्या हो जाएंगे? वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे। मैं शुगर को डाल रहा हूँ, शुगर को ऐड करूँगा, 2 स्पून, 3 स्पून, 4 स्पून शुगर को ऐड करूँगा, तो उसके सारे पार्टिकल क्या हो जाएंगे? वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे, यानी ये डिजॉल्व फॉर्म में है। लेकिन जो हमारे पास सस्पेंशन है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ अनडिजॉल्व पार्टिकल, यानी इसमें पार्टिकल क्या होते हैं? डिजॉल्व नहीं होते, बल्कि नीचे बैठ जाते हैं, हमें नज़र भी आता है। जैसे मैं कहता हूँ ना, हमारे पास चॉक है, चॉक, या हमारे पास टी पत्ती जिसको हम कहते हैं, या हमारे पास पेंट है, इन सारी चीज़ों को अगर हम वाटर में डालते हैं तो वो चीज़ें जो है वाटर में डिज़ॉल्व नहीं होती। मैं कहता हूँ कि हमारे पास चॉक है, या आप ऐसे कह लो सैंड यानी रेत है, रेत को बीकर में पानी लेके उसके अंदर रेत डालोगे तो उसके अंदर कभी भी डिज़ॉल्व नहीं होगी, बल्कि नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, सेटल डाउन यानी नीचे बैठ जाएगी। या आप चॉक है, चॉक को आप क्रश करके अगर वाटर में बीकर में वाटर है उसके अंदर ऐड करते हो तो उसके अंदर डिज़ॉल्व नहीं होगी, बल्कि क्या हो जाएगी? वो उसकी सरफेस के नीचे बैठ जाएगी। या हमारे पास टी है, आम तौर पे घरों में इस्तेमाल करते हैं, पत्ती जिसको कहते हैं, वो क्या करते हो आप? बीकर में पानी लेके उसके अंदर अगर पत्ती डालोगे तो पत्ती के जो पार्टिकल्स हैं वो उसमें डिज़ॉल्व नहीं होंगे, बल्कि उसके मिक्सचर के नीचे सेटल डाउन यानी बैठ जाएंगे। उसको हम क्या कहेंगे? सस्पेंशन। तो सॉल्यूशन के पार्टिकल हमें आम आंख से नज़र नहीं आते, बहुत ही स्मॉल होते हैं, उनका डायामीटर जो है उनका साइज़ बहुत कम होता है। लेकिन सस्पेंशन जो है उसके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि वो हमें आम आंख से नज़र आ सकते हैं। जैसे ये पेंट है या चाक है, चाक के पार्टिकल अगर हम पानी में डालेंगे तो हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा।
हम उसकी बाउंड्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वाटर की बाउंड्री कहाँ तक है और चाक की बाउंड्री कहाँ तक है। या मैं कह सकता हूँ टी के पार्टिकल हमें नज़र आएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, हम देख सकते हैं कि उसमें टी अलहदा हो जाएगी और वाटर के पार्टिकल अलहदा। तो सस्पेंशन में हम बाउंड्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन में हम बाउंड्री को आइडेंटिफाई नहीं। अच्छा, अब सोल्यूशन और सस्पेंशन, इन दोनों की जो इंटरमीडिएट फॉर्म है, जो इनकी दरमियानी फॉर्म है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कोलाइड कहते हैं। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन इन विच, ये भी क्या चीज़ है हमारे पास? सोल्यूशन की एक टाइप है। सोल्यूशन इन विच पार्टिकल्स आर लार्जर देन ट्रू सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या होता है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूशन के, वो किससे बड़े होते हैं? सॉरी, कोलाइड के जो पार्टिकल होते हैं वो सोल्यूशन से बड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि हम उनको आम आंख से देख सकें। दे कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, उनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, ठीक है। इसके पार्टिकल सस्पेंशन से छोटे होते हैं लेकिन सोल्यूशन से बड़े होते हैं, लेकिन इतने बड़े भी नहीं होते कि हम उनको आम आंख से देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स हैं उसकी ढेर सारी, ब्लड है, मिल्क है, इंक है, जेली है। इन सब चीज़ों को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है? मैं कहता हूँ कि हमारे पास बीकर है, इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास बीकर है, बीकर में हमारे पास वाटर है, उसके अंदर अगर हम ब्लड को ऐड कर रहे हैं या मिल्क को ऐड कर रहे हैं, ब्लड या मिल्क को उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा? उसके पार्टिकल जो हैं वो कुछ डिज़ोल्व हो जाएंगे लेकिन कुछ पार्टिकल जो हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। ब्लड के, या आप ऐसे कह लो इंक के पार्टिकल या मिल्क के पार्टिकल वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे। सारे पार्टिकल डिज़ोल्व नहीं होंगे, कुछ पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, उनको हम कहेंगे अनडिज़ोल्व पार्टिकल। लेकिन कोलाइड में जो अनडिज़ोल्व पार्टिकल हैं वो ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहते। हम अगर उसको मिक्स करना शुरू कर दें तो दोबारा वो पार्टिकल जो हैं वो सोल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं, यानी वो उसमें डिज़ोल्व हो सकते हैं। और कोलाइड को हम क्या कहते हैं? इसको हम फॉल्स सोल्यूशन भी कहते हैं। ये ट्रू सोल्यूशन नहीं होते, इनको हम फॉल्स सोल्यूशन भी कह सकते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम करते हैं सोल्यूशन की बात। सोल्यूशन जो है, इसके पार्टिकल जो हैं मैंने अभी बताया कि स्मॉलर हैं, इतने स्मॉल हैं कि हमें आम आंख से नज़र नहीं आते। इनका पार्टिकल का साइज़ कितना होता है? 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अगर हम कोलाइड की बात करें, पार्टिकल्स आर लार्जर बट स्मॉलर देन सोल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ मैनी एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल। इसके पार्टिकल जो हैं वो सोल्यूशन की निस्बत कुछ बड़े होंगे और कंटेन्स मैनी एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। अगर हम सस्पेंशन की बात करें, पार्टिकल साइज आर 10⁻⁵ सेंटीमीटर। इनके पार्टिकल के साइज़ या इनका डायमीटर कितना है? 10⁻⁵ सेंटीमीटर, यानी ये इतना बड़ा है कि हम इसको आम आंख से देख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन में जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो क्या हो जाते हैं? कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, वो सोल्यूशन का हिस्सा बन जाते हैं। सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसका मतलब है वो क्या बना रहे हैं? वो होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? होमोजीनियस मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसकी बात करो, मैं अगर कोलाइड की बात करता हूँ तो कोलाइड के जो पार्टिकल्स हैं, मैंने अभी आपको बताया कि मोस्टली पार्टिकल डिज़ोल्व हो जाते हैं लेकिन कुछ पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम स्टेबल भी कह सकते हैं, ये ज़्यादा देर तक नीचे नहीं बैठते। ये कभी सोल्यूशन का हिस्सा बन जाएंगे, कभी नीचे बैठ जाएंगे, कभी सोल्यूशन का ये वाले अनडिज़ोल्व पार्टिकल डिज़ोल्व हो जाएंगे और डिज़ोल्व वाले अनडिज़ोल्व में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है ये अपीयर, यानी हमें होमोजीनियस लगते हैं लेकिन एक्चुअली ये क्या चीज़ें हैं? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। और अगर हम इसकी बात करें सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन के पार्टिकल जो हैं वो अनडिज़ोल्व फॉर्म में होते हैं और वो क्या करते हैं? वो डिज़ोल्व नहीं होते। जैसे मैंने चाक और इसके बारे में आपको बताया, ब्लड के बारे में, कि वो डिज़ोल्व नहीं होगा बल्कि वो सोल्यूशन के नीचे बैठ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल हैं वो अनडिज़ोल्व फॉर्म में है, वो हेट्रोजीनियस। आपने ये बात याद रखनी है कि सस्पेंशन हमेशा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। अच्छा, अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि पार्टिकल्स आर स्मॉल। सोल्यूशन के पार्टिकल इतने स्मॉल होते हैं कि वो हमें आम आंख से नज़र नहीं आते। सोल्यूशन के पार्टिकल हमें आम आंख से नज़र नहीं आते। अगर हम साल्ट को वाटर में डाल रहे हैं या शुगर को वाटर में डाल रहे हैं, उसको अच्छी तरह डिज़ोल्व कर रहे हैं, जब सोल्यूशन तैयार हो जाएगा तो हमें सोल्यूट के पार्टिकल नज़र नहीं आएंगे। इस तरह से जो कोलाइड के पार्टिकल हैं
अगरचे ये सोल्यूशन से बड़े हैं लेकिन इतने बड़े भी नहीं कि वो हमें आम आंख से नज़र आए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है, ब्लड को वाटर में डिज़ोल्व करें या मिल्क को वाटर में डिज़ोल्व करें तो हमें उसके पार्टिकल जो हैं वो नज़र नहीं आएंगे, दे कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। लेकिन अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन के पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि हम इजीली उनको आम आंख से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये चॉक है, चॉक को वाटर में डालें तो चॉक के पार्टिकल हमें नज़र आते हैं। इस तरह टी है, टी को वाटर में डालें तो टी के पार्टिकल नज़र आते हैं। सैंड यानी रेत को पानी में डालें तो हमें रेत भी नज़र आती है। यानी हम इसमें सल्यूट के पार्टिकल को ईजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे चलते हैं। दे कैन ईजिली पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अगर हम फिल्टर पेपर को यूज़ करते हैं तो सल्यूट के पार्टिकल उसमें से गुजर जाते हैं। क्यों गुजरते हैं? क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज स्मॉल होता है, वो इजीली फिल्टर पेपर में से गुजर जाएगा। इसी तरह से जो कोलाइड हैं दे कैन आल्सो पास थ्रू फिल्टर पेपर, इनके पार्टिकल का साइज़ मीडियम होता है, इसीलिए ये भी क्या होते हैं, ये फिल्टर पेपर में से इजीली पास कर जाते हैं। लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल फिल्टर पेपर में से पास नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पार्टिकल का साइज़ जो है वो काफ़ी लार्ज होता है, वो फिल्टर पेपर में से पास नहीं होंगे। जैसे रेत और पानी है, अगर फिल्टर पेपर में से हम उसको गुजारेंगे तो रेत ऊपर रह जाएगी और पानी नीचे चला जाएगा। क्या मतलब इसका? कि रेत जो है वो फिल्टर पेपर में से गुजरती नहीं है। डू नॉट शो द टेंडल इफेक्ट। अच्छा, अब ये बात कर रहे हैं टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट क्या चीज़ है? टेंडल इफेक्ट ऐसा फिनोमेना है जिसमें मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक बीकर है, बीकर में हमारे पास कोई सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से टॉर्च लाइट यानी टॉर्च को हम यहाँ से इस साइड से रोशनी को पास करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से लाइट को जलाएंगे, टॉर्च को जलाएंगे। अगर तो टॉर्च जो है या लाइट जो है वो इस सॉल्यूशन में से गुजरने के बाद स्कैटर हो जाती है, स्कैटर मीन फैल जाती है। अगर तो वो स्कैटर हो जाती है लाइट इस सॉल्यूशन में से गुजरने के बाद, इसका मतलब है वो क्या शो कर रही है? टेंडल इफेक्ट। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मेंट बाय टेंडल इफेक्ट, ऑन विच फैक्टर इट इज डिपेंड। तो टेंडल इफेक्ट क्या है? लाइट स्कैटर आफ्टर पासिंग थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टेंडल इफेक्ट। ठीक है, या वैसे भी वो पूछ सकता है कि कोलाइडल ही क्यों टेंडल इफेक्ट को शो करते हैं, सॉल्यूशन और सस्पेंशन क्यों नहीं करते? तो इसके बारे में भी अभी डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशन के पार्टिकल जो हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि लाइट उसमें से जब गुजारी जाती है तो वो सीधी गुजर जाती है, वो स्कैटर नहीं होती। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन टेंडल इफेक्ट जो है वो शो नहीं करते। तो ये मेन डिफरेंस है सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड में कि सॉल्यूशन के पार्टिकल टेंडल इफेक्ट शो नहीं करते और कोलाइड के पार्टिकल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कोलाइड के पार्टिकल का साइज़ मीडियम होता है, यानी ये मिल्क है या ब्लड है, इसको अगर हम इसमें सोप सॉल्यूशन को अगर हम इसमें डाल रहे हैं, इधर से लाइट को गुजारेंगे तो लाइट स्कैटर यानी फैल जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि कोलाइड जो है, कोलाइड के पार्टिकल जो हैं वो टेंडल इफेक्ट को शो कर रहे हैं। सवाल ये आता है कि वाई सस्पेंशन डज नॉट शो कोलाइडल इफेक्ट, के सस्पेंशन जो है वो कोलाइडल इफेक्ट को क्यों नहीं शो करते, कोलाइडल क्यों नहीं करते, टेंडल इफेक्ट को शो क्यों नहीं करते? क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि जब उसमें से लाइट गुजारी जाती है तो वो ब्लॉक हो जाती है, वो उसको रास्ता ही नहीं मिलता आगे गुजरने का। तो इसका मतलब है ना तो सस्पेंशन टेंडल इफेक्ट शो करते हैं ना ही सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो लाइट कैन ब्लॉक व्हेन पासिस थ्रू द सस्पेंशन। आप इसमें अगर चॉक और वाटर का अगर हमारे पास एक सस्पेंशन है तो इसमें से लाइट नहीं गुजरेगी बल्कि क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। इसका मतलब है ये टेंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट पेपर में आता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। तो इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ आपने याद करनी है और वो पेपर में लिखनी है। इसके अलावा वो टेंडल इफेक्ट के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय टेंडल इफेक्ट, टेंडल इफेक्ट क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया। वो ये भी पूछ सकता है कि सस्पेंशन और सॉल्यूशन जो है ये टेंडल इफेक्ट शो नहीं करते, कोलाइड करते हैं। इसकी वजह भी मैंने बता दी है कि सॉल्यूशन के पार्टिकल स्मॉल होते हैं, लाइट स्कैटर नहीं होती, सीधी गुजर जाती है। सस्पेंशन के पार्टिकल लार्ज होते हैं, लाइट कैन ब्लॉक, लाइट इसमें से ब्लॉक हो जाएगी। और वो ये भी सवाल पूछ सकता है कि वाई कोलाइड आर क्वाइट स्टेबल, कोलाइड क्वाइट स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि कोलाइड के पार्टिकल जो हैं वो ज़्यादा देर तक
सेटल डाउन नहीं रह सकते, कुछ देर बाद वो दोबारा उस सोल्यूशन का हिस्सा बन जाएंगे। देयरफॉर कोलाइड पार्टिकल आर क्वाइट स्टेबल। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये पेपर में आता है। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।